हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग को जो क्लास आज लेकर आए हैं, हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं, जो कि आप लोग को हम हिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे थे, मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे थे, मिडिवल इंडिया पढ़ा रहे थे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं मुगल काल के बारे में, मुगल वंश के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। मुगल वंश कैसे आया था, किस तरह से भारत में राज किया, कैसे उसने लड़ा, किसके साथ लड़ा, सारा कुछ आज आपको सारांश पढ़ाएंगे। ठीक है, जो लोग इस क्लास को नहीं देख रहे हैं जरूर देखिए, आपको मजा आए। जैसे आपको हिस्ट्री के क्लास हम मध्यकालीन भारत पढ़ाए थे, वैसे ही आपको मतलब मुगल काल वंश के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मुगल वंश के बारे में क्या, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत आता है मुगल वंश से, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार आप देख लीजिएगा ना, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल वंश के बारे में। ठीक है, चलिए मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? मुगल वंश का स्थापना कब से कब? 1526 से लेकर 1707 तक माना जाता है। मुगल वंश का स्थापना 1526 से लेकर 1707 तक हुआ था। ठीक है, ये कौन क्या स्थापना क्या था? मुगल वंश का संस्थापक का नाम क्या था? बाबर था। बाबर क्या था? तुर्क मुसलमान था। ये कौन था? तुर्क मुसलमान था। ये कौन से वंशज से आते थे? ये तैमूर वंशज से आता था, याद रखिएगा। ये तैमूर, ये मुगल काल नाम क्यों पड़ा? मुगल काल का मतलब क्या होता है? मुगल काल का मतलब होता है एक बहादुर आदमी, शक्तिशाली आदमी, समझ गया? तो मुगल वंश जो बना था, किससे बना था? उनका देखिए क्या हुआ था, एक बार आपको कहानी समझाते मुगल वंश के बारे में। मुगल बाबर जो था वो क्या था? तुर्क मुसलमान था, मतलब कि ये क्या था? तैमूर वंशज था। लेकिन उनका जो पिताजी था वो क्या था? उनका पिताजी क्या था? तैमूर वंशज था। ठीक है, लेकिन उनका जो माताजी था वो क्या था? मंगलोर का था। ठीक है, मंगलोर का मतलब चंगेज खान का वंशज था। ठीक है, तो इसी से क्या दोनों चीज जब मिल गया तो इससे क्या मिल गया? वो बन गया मुगल काल बन गया था। इसी का नाम दे गया मुगल वंश दिया गया था। मतलब बाबर का पिता तैमूर वंशज और उनका माता क्या था? मंगलोर का था, तो उसका चंगेज खान का वंशज था। ठीक है, तो इसी से दोनों से मिल गया तो क्या बन गया? मुगल काल वंशज बन गया था। ठीक है, तो बाबर जो था वो भारत पे कितना बार आक्रमण, भारत पे ये 5 बार बाबर ने आक्रमण किया था। इसमें बहुत सारा युद्ध आपको देखने को मिलेगा। पानीपत का युद्ध देखने को मिलेगा, खानवा का युद्ध देखने को मिलेगा, चंदेरी का युद्ध देखने को मिलेगा। ये सारा युद्ध आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर इस क्लास को देखिएगा। हम पूरा आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो जितना भी है, जितना भी आप एग्जाम दे रहे, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट लेवल, एसएससी, बैंक, जितना भी दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन आता है तो आपको दिमाग में हम बैठा देंगे। आप पढ़ते होंगे बहुत जगह, लेकिन मेरे से पढ़ के आपको जरूर कुछ में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका क्या पहला क्या है? मुगल वंश, मुगल साम्राज्य 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक आया था। ठीक है, इससे पहले भारत पे राज कौन कर रहा था? जो इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। उसने क्या किया? अब बाबर इसको क्या करेगा? मार के भगाएगा। देखिए कैसे मारेगा, मतलब कैसे शक्तिशाली राजा बनेगा, इसके बारे में चलिए देखते हैं। ठीक है, बाबर के मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। हम बता दें ये तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ क्या किया? पदशाही का भी स्थापना किया था। उसने क्या किया? मुगल वंश के स्थापना के साथ साथ क्या किया? पदशाही का भी उसने स्थापना किया था। ठीक है, कौन? बाबर ने। ठीक है, जिसके शासक को क्या बोला जाता था? बादशाह। हमको बता देना, मतलब मुगल काल का बादशाहों शासकों को क्या नाम दिया गया था? बादशाह। मतलब शक्तिशाली, लड़ो, जिससे लड़ो उसको तोड़ फोड़ दो। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, चलो बाबर जो था, ये बाबर कब कितना से कितना तक बाबर भारत में राज किया था? 1526 से लेके 1530 तक भारत में उसने राज किया था। ठीक है, उनका जन्म देखिए 14 फरवरी 1483 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फरगना में हुआ था। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है जो उनका जन्म के बारे में पूछता है। जब बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। याद रखिए, पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज था। ये हम बता देते, ये क्या था? तैमूर वंशज था। मतलब तैमूर मतलब तुर्क मुसलमान, तैमूर वंशज था। ठीक है, माता का नाम क्या था? कुतुल निगार मतलब खान था। ये कहाँ का वंशज था? मंगलोर वंशज था, चंगेज खान का वंशज था। ठीक है, याद रखिएगा।
उसके बाद उसने 1494 ईस्वी पिता की मृत्यु के बाद उसने 12 वर्ष की आयु में क्या हुआ, फरगान की शासन करना लगा। ठीक है, मतलब फरगान के शासन अपना करना स्टार्ट करे, फरगान पे अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया। कौन? बाबर ने। ठीक है, अब बाबर का क्या हुआ था, मतलब कि बाबर तो फरगान में अपना युद्ध लड़ ही रहा था। ठीक है, युद्ध लड़ते लड़ते उसने देखा था, मतलब बाबर का जो पिता के मृत्यु के बाद क्या हुआ था, बाबर का पिता जो थे ना, वो किसी के साथ अपना रिलेटिव के साथ उतना अच्छा दोस्ती नहीं रखे थे, तो इससे उनका एक मतलब कठिन हो रहा था किस तरह से उनको हम मिलाएं, अपना साथ लेके चलें जिसमें युद्ध लड़ने में उनको अच्छा होगा। ठीक है, यदि शक्तिशाली आदमी बनना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको जितना अगल बगल पड़ोसी उसको मिला के रखना होगा, तभी आप शक्तिशाली बनेंगे। आपका जितना भी वंशज उसको मिला कर रखना पड़ेगा। लेकिन उनका पिताजी क्या था, उस सबके साथ उसने थोड़ा नोकझोंक होता रहता था। ठीक है, तो उसने एक दिमाग लगाया, क्योंकि बाबर क्या था, दिमागी तेज इंसान था। ठीक है, 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद 12 ईस्वी में क्या हुआ, फरगान पे शासन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में उसने विजय अभियान कब स्टार्ट किया था, 1518-19 में प्रथम अभियान यूसुफ जाय पर उसने हमला किया। यूसुफ जाय जो कि बाजौर और भेरा को उसने जीत लिया था। यूसुफ जाय जो कहाँ पे पड़ता, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक जगह है, भेरा जगह है, ये सीमा था, समझ गए, जो ये भारत से थोड़ा लगता जगता था, क्योंकि वो चाहता था कि भारत में हम अपना घुसे। ठीक है, तो उसने सबसे पहला क्या काम किया, उसने जितना भी सीमा था उस पे उसने राज करना स्टार्ट किए। कि कोई भी यदि शक्तिशाली राजा बनता, वो क्या करता, सबसे पहले सीमा को उसने जीतता है, सीमा का अगल बगल देश को उसने जीत लेता है, जिससे उसको क्या होता, उस देश में यदि उसको जाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, वैसे ही काम किया बाबर ने। सबसे पहले उसने क्या, प्रथम यूसुफ जाय पर हमला करके उसने बाजौर और भेरा जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र था, ठीक है, सीमा था। ठीक है, उसके बाद में 1519 में उसने पेशावर पर उसने हमला कर दिया, पेशावर को उसने जीत लिया। पेशावर जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, उसको उसने जीत लिया, जो कि भारत से लगता है। उसके बाद में फिर 1520 में बाजौरा, भेरा और पंजाब के सियालकोट तक उसने अधिकार कर लिया। पंजाब का जो, ये आपको एक मैप से तरह हम बताते हैं, ये जो देखिए, ये जो है था ना, ये जो है, ये क्या था, पंजाब का क्षेत्र था। ठीक है, इस साइड पाकिस्तान, तो ये जो था, ये इस साइड का भी क्षेत्र क्या किया था, उसने जीत लिया। ये इधर का भी क्षेत्र जीता, इधर का भी क्षेत्र जीत लिया। जब इधर दोनों का क्षेत्र उसने जीता तो इस सीमा को अपना क्या, मजबूत कर लिया, शक्तिशाली, जिसमें उसने भारत पे आक्रमण करने में उसको सहायता मिलेगा। ठीक है, उसने सियालकोट को भी जीत लिया। उसके बाद 1524 में लाहौर सहित पंजाब का अधिकांश भागों को उसने जीत लिया था। मतलब लाहौर क्या था, पाकिस्तान और भारत का जो बीच का सीमा था, उसको सारा कुछ को उसने जीत लिया। उसके बाद में उसको बहुत सारा न्योता आने लगा, जो उसने, कोई ने उसको बोला, जो उस टाइम शासन किसका चल रहा था उत्तर भारत में, किसका शासन, दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी को कोई बोला कि देखो अब बाबर जो है वो भारत पे आक्रमण करने वाला। तो इब्राहिम लोदी बोला कि अरे जब आएगा तब हम देख लेंगे। नहीं, कोई भी राजा को रहता है क्या, जो उससे पहले क्या होना चाहिए, अपने तरह से निडर होकर उसके साथ लड़ना चाहिए। लेकिन ये क्या किया, ऐसा नहीं किया। कौन, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को लगा जो आएगा तब लड़ेंगे, लेकिन बाबर तो एकदम पूरा शक्तिशाली होकर आ रहा था। किससे लड़ने के लिए आ रहा था, भारत में उसने राज करने के लिए आ रहा था। ठीक है, उसने इब्राहिम लोदी के सत्ता को उखाड़ कर फेंकने के लिए आ रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से उसने इब्राहिम लोदी पर अधिकार करने के लिए उसने आया था। उसको न्योता बहुत सही, मतलब कि इब्राहिम लोदी का चाचा भी उसको न्योता दिया था बाबर को, जो देखो इसको हटाओ, मतलब ये बहुत परेशान कर रहा है। मतलब होता कि अपना घर में ही, यदि बोले ना, आपका घर में यदि सब एक तरह यदि शक्तिशाली रहेंगे तो सब ठीक रहे। यदि आपका घर में ही फूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मतलब वो शक्तिशाली हटते जाता है। ठीक है, तो वैसे हो गया। ठीक है, तो उसने सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध भारत में लड़ा था। ठीक है, किसके किसके बाद में, बाबर और किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें क्या किया था, युद्ध में बाबर क्या किया था ना, मतलब इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से हरा दिया था, और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। मतलब युद्ध में के बीच में ही इब्राहिम लोदी मारा गया था। ठीक है, ये जो पहला शासक था ऐसा युद्ध लड़ने वाला, जो उसमें मारा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी क्यों मारा गया था,
इब्राहिम पानीपत का युद्ध कैसे हुआ था सर? तो इसके कारण क्या था, जो बाबर जो था ना वो तोपखाना का इस्तेमाल किया था, ठीक है, क्योंकि इब्राहिम लोदी क्या किस चीज से लड़ रहा था, तलवार से लड़ रहा था। उनके पास सबसे ज्यादा सैनिक था इब्राहिम लोदी के पास में 1 लाख सैनिक था, लेकिन बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक था, समझ गए? तो इससे क्या हो रहा था, बाबर क्या हो रहा था, बाबर के पास तोपखाना था, एक तोप चलाया लल्लू गायब, एक तोप चलाया कल्लू गायब, एक तोप चला पूरा उसका वंशज गायब, मतलब ऐसा स्थिति हो गया था, समझ गए? तो उसने तोप का इस्तेमाल किया, तलवार का, मतलब कि तोप के टाइम सामने में तलवार टिकेगा क्या, मिसाइल के टाइम में कोई बंदूक टिकेगा क्या? नहीं, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो यही हुआ था, तो बाबर यही काम किया था, उसने तोप नीति अपनाया था। उसने बाबर ने पहली बार तुगलकनामा युद्ध भी लड़ा था। पूछता है जो कौन सा युद्ध नीति अपनाया था बाबर ने? तुगलकनामा नीति अपनाया था, तोप खाना नीति अपनाया था। ये तोप का संचालक कौन कौन कर रहा था, याद रखिए। तोप को सजाने में उस्मान विधि का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और ये कौन कौन किया? तोप का संचालक कौन था? उस्ताद अली कुली था, याद रखिए। पूछता है उस्ताद अली कल क्या किया था? तोप को सजाना है, तोप ऐसे लगाया जाए, तोप को ऐसे सजाया जाए जो मेरा दुश्मन वार करेगा ना तो उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जो मतलब 2 मिनट में ध्वंस हो जाए, इस तरह से उसने किया था, ठीक है। उसके बंदूक का धारियों का नेतृत्व कौन किया था? उस्ताद मुस्तफा किया था, याद रखिए। 2 चीज पूछता है बहुत बार, उस्ताद अली कुली जो था वो तोप का, और उस्ताद मुस्तफा क्या था? बंदूक का उसने किया था, ठीक है, नेतृत्व। इसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर 1526 में मुगल वंश को स्थापना कर लिया। पता है ना, आपको बता दिए, मुगल वंश को उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश पे उसने बाबर ने सत्ता जमा लिया, ठीक है। इब्राहिम लोदी के प्रथम शासक था जो युद्ध में मारा गया था। ये प्रथम शासक ऐसा था जो युद्ध में ही मारा गया। इसके साथ इसका मित्र जो था विक्रमजीत इब्राहिम लोदी का, वो भी इस युद्ध में मारा गया, क्योंकि विक्रमजीत और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्ती था और उसके उसने युद्ध लड़ा था, तो वो भी मारा गया था, ठीक है। युद्ध में के पश्चात बाबर ने उदारता का ये दिया, उदारता का संकेत दिया, ठीक है। लोगों को उसने कलंदर की उपाधि दी। मतलब उसने क्या किया, जब ये युद्ध लड़ लिया पानीपत का, तो वहां ना उस लोगों को, अपना तुर्क लोगों को, उसने अपने शासकों को उसने क्या, चांदी का सिक्का बांटना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, अब ये युद्ध तो खत्म हो गया। युद्ध के बाद में बाबर बोला नहीं और हमको आक्रमण करना, उसने दिमाग लगाया। उसने एक जो राणा सांगा था उसके साथ युद्ध लड़ना चाहिए। बोला राणा सांगा को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक भारत में मेरा अधिकार नहीं जमेगा। उसने राणा सांगा को अधिकार करना खत्म करने के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन इधर जो था बाबर का सैनिक ना युद्ध लड़ते लड़ते थक गया था। बोला जो हम अब जाएंगे राणा सांगा का युद्ध करने के लिए बाबर, लेकिन बाबर का सेना बोला जो नहीं महाराज, नहीं जाएंगे, बहुत इतना दिन से तो युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ते लड़ते हम लोग थक गए। लेकिन बाबर ने बड़ा दिमागी लगाया, बोला जो ये ऐसे बोल रहा है तो फिर तो युद्ध तो हम हार जाएंगे। फिर उसने एक क्या किया, जिहाद का नारा दिया। उसने एक मतलब कि मीटिंग बैठाया। मीटिंग में उसने सब मुसलमानों को, अपने शासकों को बोला देखो हम मुसलमान हैं, हम मतलब कि हम अपने मुसलमान को रक्षा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जब तक जिंदा हैं तब तक हम इस युद्ध को लड़ेंगे, जैसे होगा हम इसको राणा सांगा को। और राणा सांगा को माना जाता था जो बहुत इतना वो युद्ध लड़ा था, 100 से युद्ध ज़्यादा लड़ चुका था, जिसने उसने सारा शरीर में उसको घाव हुए, मतलब तलवारें कटे हुए, मतलब उनका शरीर छिन्न भिन्न हो चुका था। लेकिन तब भी उससे डरता था बाबर लोग। लेकिन उसको यदि शक्तिशाली सेना नहीं रहेगा तो कैसे लड़ पाएगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, खानवा का युद्ध लड़ा। किसके साथ? राणा सांगा के साथ। उसमें क्या नारा दिया? तो उसने जिहाद का नारा दिया बाबर। मतलब हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, मतलब कि अपना सेना को प्रोत्साहन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ऐसा काम किया, ठीक है। खानवा का युद्ध कब से कब चला? 1527, मतलब 17 मार्च 1527 में बाबर ने राजपूत राणा सांगा को पराजित कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। राणा सांगा को कब पराजित कर लिया था? 17 मार्च 1527 में उसने राणा सांगा जो राजपूत थे, ठीक है, उसको उसने हरा दिया। उसके बाद बाबर ने युद्ध के लिए जिहाद का, इस युद्ध में क्या क्या चीज़ का नारा दिया था? जिहाद का नारा। आपको बता दें युद्ध के बाद गाजी की उपाधि उसने धारण की। इस युद्ध के बाद उसने क्या किया? गाजी की उपाधि धारण कर लिया। कौन? बाबर ने, ठीक है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुआ था?
30 जनवरी 1528 को उसने जहर देके उसको मार दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुआ था? 1528 में, और जहर देके उसको मार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में ये जो राणा सांगा का ही एक सेना था जिसका नाम था मेदिनी राय, वो उस टाइम कहाँ पे रहता था? चंदेरी में रह रहा था। तो उसने क्या किया? अब बोला, बाबर बोला देखो मेदिनी राय को तुम छोड़ दो, चंदेरी का जगह छोड़ दो, तुम ऐसे हार मान लो निकल जाओ। लेकिन मेदिनी राय बोला नहीं, हम कैसे हार रहे हैं, मेरा राजा यदि हार गया इसका मतलब हम नहीं छोड़ सकते। कोई होता है ना जो हाँ हार बोल दिया, जो इस संस्था छोड़ दो तो छोड़ के चल गया, उसका राजा यदि हार गया तो नहीं, ये बोला नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता जो हम लड़ेंगे। तो उसने क्या किया? मेदिनी राय को भी उसने चंदेरी के युद्ध में हरा दिया। ठीक है, उसके बाद में मेदिनी राय और बाबर के वास्ते युद्ध हुआ जिसमें मेदिनी राय को हरा दिया और 2 पुत्रियों और पुत्र हुमायूं और कमरान को उसने भेंट में दे दिया था। ठीक है, याद रखिएगा चंदेरी को। उसके बाद में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा नदी के किनारे उसने युद्ध किया, किसके साथ? अफगान और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, जो इब्राहिम लोदी का जो भाई था उसके साथ उसने युद्ध किया था। अफगान और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था जिसमें क्या किया था? बाबर ने अफगान को भी इसमें हरा दिया था। और 26 दिसंबर 1500 से बाबर की मृत्यु होगी, उसकी सबको पहले आरामबाग में दफनाया गया था। याद रखिए, जब 26 दिसंबर 1530 में, बहुत बार क्वेश्चन आया बाबर की मृत्यु कब हुआ था? 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गया था। ठीक है, उसको पहले उसने आरामबाग में दफनाया गया था। ठीक है, तो इसको कैसे मर गए थे? लेकिन बहुत कहने के लेखक का मानना है उसको कोई जहर दे के मारा। तो माना जाता है कि जो इब्राहिम लोदी का जो माँ था उसको खीर में जहर मिला दिया था जिसके खाने से उनका मृत्यु हो गया था। किसका? बाबर को। याद रखिएगा। आगरा का आरामबाग में तथा बाद में उसने काबुल में दफनाया गया था। उसके बाद उसको काबुल में दफनाया गया था। किसको? बाबर में। पहले आरामबाग में दफनाया गया था, उसके बाद में काबुल में दफनाया गया था। बाबर ने एक पुस्तक ले जिसका नाम था तजुके बाबरी। याद रखिए, बाबरनामा से उसने प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये जो बाबर के बारे में आपको बताए हैं, बाबर का ये कहानी था, समझ गए? तो बाबर का यहाँ से चैप्टर खत्म हुआ। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उसका बेटा जो था कौन था? हुमायूं उसका बेटा। हुमायूं के बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। हुमायूं जो एक मतलब कि एक जैसे बाबर शक्तिशाली था वैसे हुमायूं रहा नहीं, वो डरपोक टाइप का इंसान था। सारा कुछ आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करिए, आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हर बच्चे को आपको समझ में आए। आप इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जिसको मेंस का एग्जाम देना है इससे आप पढ़िएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, खुश रहिए। थैंक यू।